शायद मैंने खबर सुनी है कि पीसीएस अफसरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने हड़ताल करनी थी मेरा ख्याल है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, धड़ाधड़। वाह वाह वाह, देखो अल्लाह लोग के डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब पीसीएस ऑफिसर्स की गिरफ्तारियां, वाह बड़ी गड़ब में जा रही है यार पंजाब हुकूमत। यानी जिन लोगों ने हड़तालें रुकवाना थी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वो हड़ताल पर मजबूर हो चुके हैं। ये तुम्हारी पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस। नहीं तो हुआ क्या है, पीसीएस अफसरों ने क्यों हड़ताल कर ये ली? बड़े जायज और बहुत सादा से उनके मुतालबात हैं बेचारों के। वो ये कहते हैं कि जो हमारी प्रमोशन का एक सिस्टम है जो बिल्कुल नकारा, उसको फरसूदा करार देते हैं। वो कहते हैं चले उस पर भी, ये मोइन कुरैशी जो निगरान वजीर आजम थे उनके दौर में एक फार्मूला तय पाया था पीसीएस अफसरान की तरक्की का या तमाम अफसरान की तरक्की का, जो डीएमजी ग्रुप के थे, जो पीसीएस करके आते हैं, उनके दरमियान एक फार्मूला जबरदस्ती तय करवाया गया था। उस फार्मूले पर भी अमल नहीं हो रहा, हालांकि वो बिल्कुल लग़ किस्म का, एब्सर्ड किस्म का फार्मूला है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उस फार्मूले पर भी तरक्कियों के हवाले से कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और उन बेचारों का सिर्फ एक मुतालबा है कि इस पर ही कम से कम अमल दरामद कर दिया जाए। नहीं तो वो मोइन कुरैशी फार्मूला क्या है जी जिस पे अमल नहीं हो रहा, वो गंदा फार्मूला। ऐसा वैसा गंदा फार्मूला। और यार तुम सीधी सी बात है कि उन्होंने एक रिवर्स पिरामिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो भी एसएनजीडी में जब तकरीरियां होती हैं 17वें ग्रेड में, तो उसमें डीएमजी अफसरान की बहुत कम तादाद को मुख्तस किया गया है, बहुत कम अफसरान आएंगे। लेकिन जब 17वें से 18वें और फिर 18वें से 19वें ग्रेड में जाएंगे तो जाहिर उनकी तादाद नेचुरल अंदाज में अगर बात की जाए तो कम होनी चाहिए ना, वो बढ़ती चली जाती है। यानी शुरू में अगर 10% अफसरान है लेकिन 17वें ग्रेड में, 17वें से 18वें में जब वो जाएंगे तो वो 30% हो जाएंगे, 18वें से 19वें ग्रेड में जाएंगे तो वो 30% से भी ज्यादा हो जाएंगे और जाते जाते 21वें ग्रेड में जाते जाते ये 70-80% तक इनकी तादाद पहुंच जाती है। और जो पीसीएस अफसरान है वो बेचारे पीछे की तरफ जाते जाते यानी 20 भर्ती बहुत पीसीएस होंगे जी और तरक्की ज्यादा डीएमजी को दी, डीएमजी सब मिलती ही तरक्की डीएमजी को, इसलिए कि डीएमजी ग्रुप वालों ने ही इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, वही कवानीन बनाते हैं और वही इन कवानीन की तशरीह करते हैं। और जब किसी तरफ से कोई एहतजाज होता है तो जो कमेटी बनाई जाती है सुलह सफाई के लिए वो भी डीएमजी अफसरान पर मुश्तमिल होती है। और ये बेचारे पीसीएस अफसरान यही चीख चीख कर फरियाद कर रहे हैं कि जी कमेटी कम से कम, हमें ये कमेटी ना मंजूर है, इसमें तो सारे डीएमजी ग्रुप के लोग शामिल हैं, जिनसे हमारी लड़ाई है उन्हीं को आप सालिस बना के हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। लो जी, मैंने डीएमजी ग्रुप के खिलाफ कभी बात नहीं करनी। क्या पता नहीं खिलाफ हो गए। तो उसकी गुफ्तगू से पता चल रहा है वो बड़े तगड़े हैं। और पंजाब हुकूमत जैसे उन्होंने डॉक्टर्स के प्रॉब्लम को मिसमैनेज करके मजीद प्रॉब्लम को एग्रवेट कर दिया, उससे कहीं ज्यादा बेतदबीरी का मुजाहरा उन्होंने इस मामले में किया। पीसीएस अफसरान की स्ट्राइक के मामले में गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। और जब भी पंजाब हुकूमत के साथ कोई भी मुतासरा फरीक जो है वो मुज़ाकरात करने की कोशिश करता है तो अजीबोगरीब किस्म का रवैया होता है। तमाम जो इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग के, जो उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, वो बजाय ये कि मामलात पर तकनीकी अंदाज में बहस करें, कोई रहमदिलाना एटीट्यूड इख्तियार करें, कोई अपना सॉफ्ट कॉर्नर शो करें, उसकी बजाय वो धौंस और धमकी से काम लेते हैं। बैठते ही डॉक्टरों के मामले में भी और ये पीसीएस अफसरान के मामले में भी बात ही यहां से शुरू करते हैं कि आपको पता है कि हम आपको सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा अफसर कहता है आपको पता है हम आपको जेल में भी भिजवा सकते हैं। ये क्या तरीका है? इस तरह मामला चलाए जाते हैं। नहीं तो पता है कि आप भिजवा भी तो दिए ना जेल में, क्यों नहीं बंदे बढ़ते ये भी। अच्छा, ये गुड गवर्नेंस है, जेल में भेज दिया जाए और इस तरह मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर्स का मसला हल हो गया। तो चलो जेल का महकमा तो तरक्की कर रहा है ना। अच्छी तरक्की है यार, यही होती है तरक्की। जिधर ज्यादा गाकी पड़ रही हो तो वही कहते हैं ना कि यार बड़ी गाकी है, बल्ले बल्ले बड़ा चल रहा है काम इसका। ये तरक्की नहीं तनज़ली हुआ करती है। देखो, मैं नहीं ये कहता कि डॉक्टर्स के या जो भी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं तमाम फ्रीकैन के तमाम मुतालबात दुरुस्त हैं। बहुत से मामलात पर बात हो सकती है और ना ही मैं डॉक्टर्स ने जो एटीट्यूड इख्तियार किया उसको मुकम्मल तौर पर एंडोर्स कर रहा हूं, क्योंकि उसकी वजह से बहरहाल ये सामने का मंजर है कि मरीज जो हैं बेचारे खार हो रहे हैं बुरी तरह से सड़कों पे, और डॉक्टर्स जो हैं वो मुसलसल एहतजाज किए जा रहे हैं। देखो, बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते हैं, सूरत हाल है यार। सड़कों के ऊपर क्लिनिक खोले हुए हैं, मरीज बेचारा अपनी बात ही नहीं बता सकता। मरीज कह रहा होता है कि भाई जी कुछ भी खाता हूं तो पेट में से आवाज आती है, पीछे से बस करती है वो डॉक्टर पां लिख लेता है। एक मरीज बता रहा था कि भाई जी पता नहीं मेरी इस टांग को क्या हुआ है, स्वेर का इसका पीछे से आवाज आती है, चैन उतर गया है।
टांग का चैन उतर गया। बाद में डॉक्टर जब इलाज बताने लगता है, भाई जी आपको देखे शुगर है, आप अपने सारी जिंदगी बड़ा क्या खाना है, पीछे दवाई आती है गडेरियां पेड़े। वो शुगर वाले मरीज की गडेरियां खा खा फावे हुए। देखो मेरा पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स और वजीर आला साहब के मुशीर हैं, जरूर वजीर आला साहब को अपनी यानी गुड बुक्स में रहने के लिए उन्हें जरूर ये मशवरा दें कि किसी की बात ना माने और जो आपके जी में आए करते चले जाएं। लेकिन मजा तो तब है, हम आपकी कारीगरी तब माने अगर आप स्ट्राइक ना होने दें, किसी को मुतासर ना होने दें। मुल्क यानी आपका सूबा जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुआ है और आप वजीर आला साहब को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। ये कहां की आपकी हुनरमंदी है, ये कहां की आपकी फनकारी है? स्टैंड स्टिल वो होता है जो जिस तरह साइकिल को ऊंचा करके उसका स्टैंड लगा। ये मेरा मतलब कहने का ये था कि हर मामला जो है वो हल हो सकता है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर इस नियत के साथ बैठा जाए कि मामला हल करना है हमें। और भाई जी डॉक्टरों ने तो कह दिया कि मुतालबात ना माने तो 20 तारीख से मुकम्मल हड़ताल होगी। दौड़ो तो इलाज फिर कौन करेगा जी? डॉक्टर सईद अलाई साहब बहुत अच्छे, जैसे पीर सिपाही माइक लगा के दम करता था, एक बंदा होता था अल्लाह लोग के पीर सिपाही, अच्छा दम करता था, 2-3 लाख बंदा मजमा इकट्ठा हो जाता था पानी वाली बोतलें इकट्ठी करके, अच्छा। माइक लगा के कहता था बोतलों के ढक्कन खोल लो और कल्ला ही लाखों को एकदम दम कर देता था। वेरी नाइस। इसी तरह फिर डॉक्टर सईद अलाई ने किसी अस्पताल की छत पे दवाइयां लेके चढ़ जाना, टोकरे भर भर के, जैसे वो सड़क के ऊपर बजरी नहीं फेंकते, दवाई फेंकनी। फिर माइक फड़ के ऐलान करेंगे, भाई जी जिस जिस के हाथ जो जो गोली आती है खा लो, अद्धे बच जाओगे और अद्धे फिर जो अल्लाह को मनियो। और सिर्फ डॉक्टरों की स्ट्राइक का मामला तो नहीं है ना? जो नजर आ रहा है मुझे तो लगता है उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले भी कर देंगे हड़ताल। फिर राणा सनाउल्लाह साहब कल ही आग बुझाने वाली गड्डी लेके जा रहे होंगे, और राणा साहब ने तो आग बुझाने जाना है तो और आग लगा के आ जाना। और अल्लाह ना करे अगर ट्रैफिक वार्डनों ने भी हड़ताल कर दी तो वजीर आला साहब फिर ट्रैफिक होती चलाएगी। लक्ष्मी चौक में साथ चौरी गफूर को खड़ा करके ट्रैफिक चला रहे होंगे, चलती क्यों नहीं ट्रैफिक भाई, वो ये सारे क्यों खड़े हैं, क्या बात है? चौरी गफूर ने पास से कहना है सर ट्रैफिक कैसे चले, आपने इशारा मुअत्तल कर दिया हुआ। नाज़रीन यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अल्लाह लोग तुम और मैं मिल के ये एंकर के खिलाफ हड़ताल न कर दे।